हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आड़तियों की हड़ताल को लेकर तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने हड़ताल को गलत बताते हुए कहा कि आड़ती हड़ताल खत्म करें या न करें, 1 अक्टूबर से हर हाल में फसलों की खरीद शुरू होगी। जेपी दलाल सोमवार सुबह भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आड़तियों की जायज मांग मान ली गई है। जेपी दलाल ने आड़तियों की हड़ताल पर कहा कि किसानों की मेहनत से ही आड़तियों का व्यापार चलता है। आज बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जो फसल बची है उसकी खरीद का समय आड़ती हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में आड़ती प्रकृति की मार झेल रहे किसान को परेशान ना करें। क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने, आपको सुना। किसान मौसम की मार से परेशान है, उसकी फसल को बहुत नुकसान हुआ है और दुर्भाग्य से जब उसका वक्त आया है खून पसीने की कमाई को घर ले जाए, मंडियों में आड़तियों ने हड़ताल कर दी है। हमने आड़तियों से वार्तालाप करके उनकी जायज़ मांगें सारी मान ली। पिछली बार से कोई नई चीज़ व्यवस्था, और आप देखिए दुर्भाग्य से इतनी परेशानी में किसान है, उसके बावजूद किसी भी विपक्षी नेता ने किसान के हक में एक लाइन नहीं बोली। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले कितने संगठन हरियाणा में, पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा था कि एक लाइन भी किसान के हक में नहीं बोली। किसी ने ये नहीं कहा भाई क्यों हड़ताल कर रहे हो, समाप्त करो, किसान परेशान है, मौसम की मार है, किसान की फसल को खरीदो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें शहर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीदेंगे। कोई भी तरीका हमें अपनाना आ जाए, किसान को उसकी मेहनत की कमाई का जरूर देंगे। और एक बार मैं दोबारा से अपने व्यापारी भाई, आड़ती भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा सरकार ने आपकी हर बात को माना हुआ है और इस संकट की घड़ी में आप जो है किसान की तरफ भी देखें, जिसके मेहनत की कमाई की वजह से ही आपका रोजगार चलता है। किसान को परेशान ना करें, किसान प्रकृति की मार को झेल रहा है। राहुल जी और सोनिया जी एक डम्मी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गहलोत जी ने अपना रंग पहले ही दिखा दिया कि वो राजस्थान की कुर्सी को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते, दूसरे को नहीं देना चाहते। देखिए आने वाले वक्त में क्या क्या तमाशे होते हैं। कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस जो है देश से समाप्त होगी, लोगों के दिल से समाप्त होगी। चौधरी देवीलाल जी के नाम से नेताओं को इकट्ठा कर लिया और वो नेता भी कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा नहीं है, तो कुछ में से कुछ कह रहे थे कि हम तो दूसरे मोर्चे में रहेंगे, कुछ कांग्रेस के साथ रहेंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। कोई किसी के खिलाफ बोल रहा था, कोई किसान बोल रहा था। इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है और देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को, उनके कामों से खुश है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां करनाल पहुंचे हैं और आड़तियों के आमरण अनशन को उन्होंने तुड़वाया है। जूस पिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आमरण अनशन को तुड़वाया। अनशन तोड़ने के बाद आड़तियों ने अपना ऐलान भी कर दिया। आड़तियों ने कहा कि हड़ताल खत्म कर रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिन आड़तियों की बात को लेकर जेपी दलाल कह रहे थे कि जायज मांगों को मान लिया गया है, वो आड़ती हैं कि अभी सरकार से नाराजगी दिखा रहे हैं और इसके लिए किसान जो है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, आड़ती जो आमरण अनशन पर बैठे थे उन्हें जूस पिलाया और उनका अनशन तोड़वाया। जब भी मैंने कहा है किसान भी परेशान है, एक तो वो तो मौसम की भी मार पड़ रही है और यहाँ खरीद नहीं हो रही है। इसी वास्ते मैंने गुप्ता जी को और सभी आड़ती भाइयों से निवेदन किया था कि इसको स्थगित करें। ना ये आड़तियों के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना मजदूर के हित में है। हाँ, इनकी मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उनके लिए संघर्ष करें। हम इनका साथ रहेंगे, पूरा साथ देंगे। तो बरसात की मार से फसलें खराब हुई है बहुत ज्यादा प्रदेश में, वो बहुत खराब हुई है, उसका मैं कह चुका, तो तुरंत गिरदावरी करा के सरकार को पूरा
करनाल से लक्ष्य वर्मा है हमारे साथ। लक्ष्य, जरा बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे, आड़तियों का अनशन उन्होंने तुड़वाया, क्या कुछ मंजर था पूरा? केशव, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आठवां दिन हो चुका था आज हड़ताल को लेकर, जो पूरे प्रदेश भर के आड़ती हैं उनका, और 4 दिन हो चुके थे आमरण अनशन को लेकर। जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार पहुंचना शुरू हो गए थे, ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, कल आम आदमी पार्टी के जो कुछ वर्कर लीडर थे वो पहुंचे, और उसके बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, और जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया, जो आड़ती थे उनको आश्वासन दिया कि जो उनकी मांगे हैं वो विपक्ष नेता होने के कारण वो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को कहीं ना कहीं वो मनवाने का प्रयास करेंगे, उनकी मांगों को पूर्ण रूप से उठाएंगे, पूर्ण जोर से उठाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से जब आड़ती और हुड्डा साहब के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आड़ती थे उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत को सेटलमेंट करने का प्रयास किया, और जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं उनको जो जूस पिलाकर, उनका जो करीबन 7 ऐसे आड़ती थे जिनका जूस पिलाकर उन्होंने आमरण अनशन तोड़वाया, और कहीं ना कहीं जो हड़ताल थी वो खत्म कराई। ऐसे में आड़तियों का साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं वो लगातार जारी रहेंगी, जो सरकार का विरोध है, वो जो उनकी मांगे हैं उनका विरोध जारी, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं जो विरोध जो आड़ती हैं वो लगातार करते रहेंगे। और अब फिलहाल की बात जो ये है, जो हड़ताल है चाहे जो आमरण अनशन है वो फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए लक्ष्य।